अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर ऑफ नाइन्थ एंट्रेंस। ठीक है, नाइन्थ एंट्रेंस का आपका चैप्टर है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें होता क्या है, इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पैसा बैंक में जमा करा, ठीक है, ठीक है, हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट करा, ठीक है। मान लो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमने अमाउंट डिपॉजिट करा तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसको हम पी से लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है, समझ में आ रही बात? अब प्रिंसिपल अमाउंट को हमने डिपॉजिट करा कितने साल के लिए, मान लो हमने इसे डिपॉजिट करा, प्रिंसिपल 1000 रुपये डिपॉजिट करा, ठीक है, सही है, बात समझ में आ रही बैंक में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है हमारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आर जो था वो दे रखा था हमारा 3%। क्लियर है, ठीक है। टाइम जो था हमारा वो कितना था हमारा, 3 ईयर्स था। ठीक है, आ रहा है समझ में? बात समझ आ रही है, 3 ईयर्स। ठीक है, अब मान लो इस पैसे को हमने सिंपल इंटरेस्ट में जमा करा था, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है भाई फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, ये हमने 1000 रुपीज़ जो जमा करे बैंक में 3% रेट से 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, तो उसमें हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, कितना इंटरेस्ट होगा कितना अमाउंट होगा। क्लियर है, तो इसे करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है सबसे पहले SI का, जो होता है बेटा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, आ रहा समझ में? इस चैप्टर से 1-2 सवाल तो मिलेंगे, हर साल आते हैं सवाल, किस टाइप के सवाल आएंगे बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, चैप्टर अच्छे, लेक्चर अच्छे पढ़ना, ये लेक्चर नंबर 1 है तुम्हारा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, सेकेंड लेक्चर होगा इसका, 2 लेक्चर में हम खत्म करेंगे। ठीक है, पहले 1 है फिर उसके बाद 2 होगा। ठीक है, तो ऐसा ही दे रखा है P इंटू आर इंटू डी अपॉन 100। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया? तो बेटा P प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कितना है 1000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, टाइम कितना है हमारा 3 ईयर्स अपॉन टाइम, और नीचे कितना है 100। क्लियर है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, क्लियर है, 2 0 से 2 0 हमारे कट जाएंगे। ठीक है, 3 3 से 9, 9 10 से कितना होगा 90, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 90। ठीक है, अब बेटा अमाउंट जो होता है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट होता है, इसे हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट क्या होता है, मान लो जब हम 3 साल बाद बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला हमें क्या देगा, हमें इंटरेस्ट देगा 90 रुपीज़ प्लस 1000 रुपीज़, तो 1090 इतने रुपये देगा हमें वो। क्लियर है, आ रहा समझ में? तो हमेशा याद रखना अमाउंट जो है जो हमें मिल रहा है उस इंटरेस्ट के पे। ठीक है, क्लियर है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट लगाते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मान लो ये पैसा हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा करते हैं, यही पैसा और ये टाइम और यही तुम्हारा ये पूरा ये चीज़। ठीक है, आ रहा समझ में? अगर मान लो ये डिपॉजिट होता है, ठीक है, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। n क्या है हमारा, टाइम। क्लियर है, यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना है ये। ठीक है, अब हमने इतने टाइम के लिए हम इसको डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो अमाउंट होगा हम अमाउंट निकालेंगे, P कितना है हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपीज़, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है बताता हूँ मैं भी। ठीक है, आ रहा समझ में? तो 1000 और ये कितना है 1 प्लस आर, आर कितना है हमारा 3 अपॉन 100 की पावर n, n कितना है हमारा 3। क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो कितना होगा बेटा 1000, अभी देखो 100 1 जा डायरेक्ट, नीचे कुछ नहीं है 1 ही तो होगा, एलसीएम कितना 100 और 1 का एलसीएम 100 आएगा, तो डायरेक्ट करते हैं 100 1 जा, कोई नंबर नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 100 1 जा 100, जो नंबर यहाँ होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 1 जा 100। ठीक है बेटा, प्लस 3 अपॉन 100 का पावर 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो जब इसे लिखोगे 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 103 अपॉन 100, इसका क्या आ गया, क्यूब हो गया। ठीक है, तो 1000 इंटू, तो 103 का क्यूब करोगे कितना आएगा 103 इंटू 103 इंटू 103, क्यूब में मतलब वही चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नीचे कितना 100, तो 100 इंटू 100 इंटू 100,
क्लियर है, ये आ गया। कोई परेशानी बताओ, ठीक है। तो 1 2 2 0 कट गए और यहाँ 1 0 कट गया, क्लियर है। अब 103 को 103 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 3 0 9 0 3 1 3, ठीक है, 0 0 0 3 1 3 3 0 1, ठीक है, 103 आ गया। 9 0 6 0 1 1 0 6 0 9, ठीक है। अब 103 से फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 103 को मल्टीप्लाई कराए फिर 103 से कराएंगे, ठीक है। 9 3 से कितना हुआ 27, 3 6 18, ठीक है, 3 1 3, ठीक है। फिर 0 से कराओगे, फिर 0 से आएंगे 5 0 0 0 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। फिर 1 से कराओगे कितना आएगा 1 0 6 0 9, ठीक है। अब ऐड करा दो 7 2, इसको बस फुल माइंड से बिल्कुल ध्यान से करना है, गलती ना हो कैलकुलेशन, ठीक है। 7 1 क्या रह गया 2, 6 + 3 9 0 1, तो बेटा ये आ गया आपका 1092727 डिवाइड बाई कितना है 100, क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो देखो इसका पॉइंट कहीं नहीं है, इसका पॉइंट लास्ट में होता है, 0 काटेंगे पॉइंट पीछे जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10927.27, क्लियर है। लिख लो उसे, नोट कर लो। तो हमारा जो आ गया ये अमाउंट, हमारा अमाउंट आ गया, क्लियर है, लिख लो उसे जल्दी से यहाँ तक, ठीक है। 10927.27, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो उसे यहाँ तक, ठीक है। कहीं देखो एक बार मैच कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं हमसे, ठीक है। 3 साल के लिए करा हमने, 3/100 3% था हमारा, 3 ईयर्स था, ठीक है। तो यहाँ क्यूब हो गया 103 × 103 अपॉन 100 × 100 × 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। 1 0 और था, सॉरी, ये 10 × 100, तो एक और कटेगा तो पॉइंट पीछे जाएगा, तो ये आ जाएगा ये 1092.727, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, इसे नोट कर लो जल्दी से, इतना आ गया हमारा, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो सब ये कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करके सीखनी है, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो बेटा CI का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P × 1 + R/100 ठीक है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, तो अमाउंट कितना था हमारा 1092.72 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000, जब इनसे आप माइनस करो 92.72 आ जाएगा रुपीज़। तो CI इतनी आ रही है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी अमाउंट पे ऐसा इतना आ रहा है। तो एक चीज़ देखने को मिल रही है, सिंपल इंटरेस्ट तो कम आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो हमेशा याद रखना किसी सेम अमाउंट के लिए अगर हमने सेम अमाउंट पैसा उठाया, बैंक में सेम पैसा लगाया, कहीं पे आपने किसी को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पैसा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो उसमें ब्याज जो मिलेगी आपको ज़्यादा मिलेगी, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, ज़्यादा बड़ा चौड़ा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत फर्क आता है। मसला होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में नोट हमने क्या करा, हम डायरेक्ट 3 साल का निकाल दिया इसमें, ठीक है, 90 आ गया। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल में जो हमें इंटरेस्ट मिली, ठीक है, पहले साल की मानो 3 साल के लिए पैसा उठाया हमने, फर्स्ट ईयर की जो इंटरेस्ट मिलेगी, अब क्या होगा, मान लो पहले साल, पहले लिख लो उसे, तुम नोट कर लो, बताता हूँ फिर मैं। नोट हुआ ये, कहने का मकसद ये है कि मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज़ थे, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट हमारा मान लो 3% था, ठीक है, टाइम हमारा 1 ईयर था, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है CI, ठीक है, 100, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का, 1 + R/100 की पावर n, n कितना है 1, ठीक है। तो 100 × 100 1 100 + 3/100 की होल पावर कितनी है हमारी 1 है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमने ये करा, ये 100 था इंटू 103 हो गया अपॉन 100, 100 कट गया, कितना 103 आ गया, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसमें क्या होता है, जो आपका अमाउंट आया अब वही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है अगले साल के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब इंटरेस्ट जुड़ती जाती है, फॉर नेक्स्ट ईयर
प्रिंसिपल अमाउंट पी जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 103 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है? जो 3 रुपये बढ़े ना वो ऐड हो जाते हैं प्रिंसिपल अमाउंट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, याद रखना, पैसा ऐड होता जाता है। जितनी इंटरेस्ट हर साल आती जाएगी वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होकर जाएगी, फिर अगले साल के लिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट बन जाएगा। अब ये पी बन गया हमारे लिए। अब मान लो फिर से हम लगाएंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 3% है, टाइम कितना है 1 ईयर, अगले साल के लिए लगा रहे हैं। तो बेटा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 + r अपॉन 100 की पावर क्या होती है n। ठीक है, आ रहा समझ में? p कितना है हमारा 103, 1 + r, r कितना है हमारा 3 अपॉन 100 की पावर n, n कितना है हमारा 1। ठीक है, तो 103 इंटू 100 + 3 103 अपॉन 100, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी हमने 103 का करा था, हमने कितना आया था हमारा, मल्टीप्लाई कर लो उसे। तो 103 इंटू 103 903 000 103। ठीक है, कैलकुलेशन देखो सब लोग कर लोगे, इतना तो है 10609 अपॉन कितना है 100, 2 0 काटेंगे पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 106.09 रुपीज़। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये अब ये इंटरेस्ट कितनी आ गई इसमें, प्रिंसिपल तो वहाँ 100 था। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 103 था, अब इंटरेस्ट कितनी आएगी निकाल लेंगे। तो मतलब हर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में जो इंटरेस्ट है वो ऐड होती जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? तो ये फ़र्क होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होगी, कोई पैसा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर उठाया, कोई पैसा आपने सिंपल इंटरेस्ट पर उठाया, सेम रेट सेम टाइम के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये नहीं बहुत ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलता है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, भी करके भी दिखाया था हमने। ठीक है, नोट कर लो उसे। तो एक एग्जाम्पल मैंने लेके समझाया है, अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, लिख लो उसे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, लिख लो। क्वेश्चन 1 है, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑन दी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ₹1000। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। ठीक है, एट 4% पर एनम, 4% पर एनम। ठीक है, क्लियर है? ये है सवाल हमारे पास। ठीक है, तो देखो करना क्या है इसमें। अब हमने पैसा उठाया किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, आ रहा है समझ में, कंपाउंड इंटरेस्ट। 1000 रुपीज़ क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ₹1000। क्लियर है बेटा? और आपका रेट कितना है 4%, टाइम कितना है बेटा 2 ईयर्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी बताओ, कितना बताया था, बताओ क्या था अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 की पावर n। n क्या होता है, टाइम या नंबर ऑफ इंटरवल, और नंबर ऑफ इंटरवल्स। ठीक है बेटा, इंटरवल्स। अब ये पर एनम कह रहा है सवाल में, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ लिखा है पर एनम, पर एनम मतलब ईयरली, 1 साल, सालाना 1 साल। हाफ ईयरली कहता तो मतलब 6 महीने। ठीक है, तो 1 साल में 6 तो 2 किस्त बनती है, 6 मंथ 6 मंथ, 2 तो हमारे 2 पार्ट्स में होता है। ठीक है, क्लियर है? अगर ये क्वार्टरली होता, क्वार्टरली मतलब 1 साल है, 1 ईयर है, 1 ईयर को क्वार्टरली करोगे मतलब 3 मंथ पे, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, तो n कितना होगा हमारा उस टाइम 4 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, लिख लो उसे। ठीक है, तो ए का फॉर्मूला P 1 + R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, अभी हम करेंगे हाफ ईयरली क्वार्टरली के भी। ठीक है, तो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 1000, 1 + R, रेट कितनी है 4 अपॉन 100, n कितना है हमारा टाइम 2 ईयर्स है। क्लियर है? तो 1000 इंटू 100 + 1 तो 100 + 4 तो 104, तो ये हो जाएगा हमारा 104 अपॉन 100। चाहो तो काट लो, काटना चाहो तो हमें मर्जी है। ठीक है, नहीं तो हमें आसानी रहती है पॉइंट हटाने में, तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो जैसे 10 100 ऐसे रहने दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000
104 का स्क्वायर कितना होगा, 104 इंटू 104, ठीक है, अपॉन ये कितना होगा 100 इंटू 100, क्लियर है, 104 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 100, क्लियर है। तो जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा 1000 इंटू 104 इंटू 104 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 4 4 16, 1 क्या रह गया, 4 4 16, 4 1 4, 0 0 0, 104 को 1 से कराएंगे तो 104 आएगा, ठीक है, 61801, तो कितना आ गया है 10816 अपॉन 100 इंटू 100 कितना होगा 10,000, तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो 10816 अपॉन 10, पॉइंट कहाँ है लास्ट में, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 0 काटेंगे, पॉइंट कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो 1081.6, इतना रुपीज़ आ गया अमाउंट हमारा, क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, नोट कर लो यहाँ तक, ये भी समझ में आया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो कराते हैं। तो इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी थी, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेटा अमाउंट कितना आया हमारा 1081, ठीक है, 1081.6 माइनस कितना है 1000, ठीक है, जब घटाओगे कितना आएगा 81.6 रुपीज़, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, नोट कर लो उसे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर करना है सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ₹800, ठीक है, सॉरी 8000, ठीक है, 8000 फॉर 1 होल 1/2 ईयर्स, ठीक है, एट 10% पर एनम, एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है, बीइंग पेएबल हाफ ईयरली, इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, ठीक है, जब भी हाफ ईयरली केस आता है याद रखना, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था बेटा हमारा 8000, तो ₹8000 ये प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है। जो हमारी रेट थी कितनी थी 10%, ठीक है, और जो हमारा टाइम था वो कितना था 1 होल 1/2, 2 1 जा 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 ईयर्स, ठीक है, ये हमारा टाइम था, क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब देखो ये कितना है 1 होल 1/2 मतलब कितना है 1.5 साल, 1.5, ठीक है, 1.5 ईयर, ठीक है, 1.5 साल, ठीक है। तो ये लिखा है हमारा हाफ ईयरली, तो बेटा हाफ ईयरली के केस में क्या होता है 1.5 ईयर्स है, ठीक है, तो ये कितना होगा देखो 6 मंथ, फिर नेक्स्ट 6 मंथ, फिर नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये कितना बैठता है हमारा 1.5 ईयर्स, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये देख के समझ में आ रहा है 1.5 साल का मतलब 6 महीने, 6, ठीक है। तो 6 मंथ कितना होगा हमारा 3, तो इंटरवल कितने होंगे 3 इंटरवल, मतलब 3 किस्तें आएंगी हमारी, ठीक है, क्लियर है, 3 इंटरवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो करते क्या है हाफ ईयरली केस में, फॉर हाफ ईयरली, ठीक है। तो हाफ ईयरली केस में करते क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो तो प्रिंसिपल उतना ही रहता है, ठीक है, 8000। न्यू रेट जो आएगी उसमें क्या करते हैं 10 से 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 5%, क्लियर है। और न्यू टाइम, ठीक है, न्यू टाइम
इसको हम एन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा 3, टाइम कितना आ गया 3, मतलब इंटरेस्ट कितने आ गए 3 आ गए, क्लियर है। तो बेटा करते क्या है, प्रिंसिपल तो हमारा 8000 है, इंटरेस्ट कितनी थी हमारी, नई इंटरेस्ट जो आएगी 5%। हाफ ईयरली केस में जो आपकी इंटरेस्ट थी इसको 2 से डिवाइड कर दो और टाइम में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3 आ गया, क्लियर है। हमेशा याद रखना ये बात, ठीक है। हाफ ईयरली केस में क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 का डिवाइड और टाइम में 2 का मल्टीप्लाई, तो 3 आ गया हमारा, क्लियर है बात, यहाँ समझ में आ रही है बात, लिख लो, नोट करो उसे, ठीक है, नोट कर लो। अब इसके आगे करते हैं अभी सवाल। ठीक है बेटा, तो जब ये सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली केस में, ठीक है। अब तुम जब अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R अपॉन 100 की पावर n, फॉर्मूला वही रहता है, ठीक है, याद रखना, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। तो हमें अमाउंट चाहिए, प्रिंसिपल कितना बेटा हमारा 8000, ठीक है, 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कितनी 5 हो गई, ठीक है, अपॉन 100 की पावर n, n कितना है हमारा 3, ठीक है, 3 पावर है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो कट रहा है, ये काट दो से, तो a = 8000, अभी 100 1 100 + 5 कितना होगा 105 अपॉन 100 की पावर 3 है, ठीक है, ये कट जाएगा, तो 8000 इंटू इसे काटोगे 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 और 0 20, ठीक है, का क्यूब आ गया, क्लियर है बेटा, समझ में आ रही है बात यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्यूब करेंगे, क्यूब दोनों का होगा, पूरी की पावर है ना, दोनों का क्यूब होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन कितना है ये 20 इंटू 20 इंटू 20, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो 0 0 0 3 0 कट गए हमारे, 2 2 4 4 2 8 पूरा कट गया ये, ठीक है। इससे तो बचा कितना हमारा 21 इंटू 21 इंटू 21, तो मल्टीप्लाई करा लो, 21 इंटू 21 कितना होगा 21 इंटू 2 4 441 आ गया, 441 इंटू 21, तो 441 1 से कराओगे, ठीक है, फिर 2 से कराओगे तो कितना आएगा 881 15219 9251। तो बेटा ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, इस चैप्टर में कैलकुलेशन ज़्यादा है चैप्टर आसान, फॉर्मूला बेस्ड है बस, ठीक है। तो 9251 ये हमारा अमाउंट आ गया। हमसे क्या पूछा था, कह रहे थे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो बेटा CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट कितना था हमारा, कहाँ गया अमाउंट, अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट तो हमने निकाला है ना अभी, ठीक है। तो 9251 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारा 8000, तो घटाओगे तो 1251 आ जाएगा, 1251 रुपीज़, ठीक है, क्लियर है। तो 1251 आ जाएगा, बताओ समझ में आ रहा है, नोट करो जल्दी से क्लियर है, बताओ समझ में आई। जब भी हाफ ईयरली केस होगा तो क्या करते हैं, जो आपका जितना भी टाइम होगा उसको आप टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम को, क्लियर है, कन्वर्ट करिए, पहले अपॉन में कन्वर्ट कर लो उसे फ्रैक्शन में, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और रेट जो होता है हमारा 10/2, तो 10 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 5% आएगा, क्लियर है। तो ऐसे करना है, इनको फॉलो करो, क्वेश्चन कैसे करा रहे हैं ऐसे, और अभी अच्छे सवाल आएंगे इसमें, ठीक है। तो तुम्हारा बेस बन जाएगा अच्छे से, ठीक है, नोट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 4, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000, ठीक है, 10,000, ठीक है, फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली,
ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मतलब क्या है क्वार्टरली, अभी बताया मैंने। क्वार्टरली का मतलब होता है बेटा, जैसे 1 ईयर है, 1 साल है हमारे पास, क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ, हर 3 महीने बाद हमें क्या है, इंटरेस्ट मिलेगी, किस्त मिलेगी, ठीक है। 3 3 3 3 4 बार, ठीक है। आ रहा है समझ में? कंपाउंडेड का मतलब, क्वार्टरली का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, तो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारा, 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। इसे बोलते हैं पी को हम प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट हम लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेट कितनी थी हमारी, 20%, ठीक है। टाइम कितना था हमारा, 1 ईयर, ठीक है। आ रहा समझ में? तो क्वार्टरली केस में क्या होता है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ का गैप बनता है, ठीक है, ऐसे करके। तो 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ्स 3 मंथ्स, क्लियर है? 3 महीने के बनता है। तो 3 + 3 6 मंथ + 3 मंथ 9 मंथ, 9 मंथ + 3 12 मंथ। तो क्वार्टरली केस में हमेशा याद रखना 3 महीने का बनता है, ठीक है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद, ठीक है, क्लियर है? तो क्वार्टरली में फॉर केस ऑफ क्वार्टरली, तो क्वार्टरली केस में क्या करते हैं, प्रिंसिपल तो हमारा वही रहता है 1000, जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है वही है हमारे पास, ठीक है। तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आती है आर न्यू, तो रेट को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से। किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से बेटा, ठीक है। आ रहा है समझ में? और न्यू टाइम जो आता है, ठीक है, उसे हम एन भी कहते हैं। तो टाइम में क्या कराते हैं, 4 का मल्टीप्लाई, क्या कराते हैं, टाइम में 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो पी कितनी थी हमारी, 10,000 रुपीज़। न्यू रेट जो आएगी हमारी कितनी आएगी, 24 से करोगे कितना आएगा, 5%, 4 1 4 5 20, क्लियर है, समझ में आ रहा है? न्यू टाइम, टाइम में क्या करते हैं, जितना भी टाइम दे रखा है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्वार्टरली केस में, ठीक है। तो नया टाइम जो आएगा एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल, कितने 4 आएंगे, अभी ईयर नहीं है, इंटरवल है, 3 महीने कितने 4 इंटरवल बनेंगे, ठीक है, क्लियर है? 4 इंटरवल्स बनेंगे हमारे, क्लियर है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये प्रिंसिपल था हमारा 10,000 रुपीज़। नेट इंटरेस्ट क्वार्टरली केस में रेट को आप 4 से डिवाइड कर दो और टाइम में 4 का मल्टीप्लाई, तो ये क्वार्टरली का आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारा। अब हमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी थी। सीआई का फॉर्मूला बताओ अमाउंट का, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ भाई, कितना आएगा। अमाउंट का फॉर्मूला फिक्स रहता है भाई किसी भी केस के लिए, पूरे चैप्टर में सीआई का फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर n, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा हमारा, देखो अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा, 10,000, 1 + R, R कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, देखो 20, सॉरी नई रेट रखेंगे, न्यू रेट कितनी है 5, तो हमारी 5 है अपॉन 100, एन कितना है बेटा हमारा 4, क्लियर है, आ रहा समझ में। तो पुट करेंगे कितना होगा 10,000, इसे काटोगे 1/1/20 बन जाएगा, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। 5 1 5 20 100, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, बताओ। अब ये 4 पावर है, सॉल्व करेंगे तो 10,000, मैंने कहा था डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 20 1 20 + 1, तो 21/20, चाहो तो एलसीएम ले लेना, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। 21 20 + 1, 21/20 की पावर 4, क्लियर है। अब ये 4 पावर है, तो बेटा बताओ जब 4 पावर होती है तो क्या होता है, जल्दी बताओ कितना होता है। जब 4 पावर होती है तो 21 × 21 × 21 × 21, ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे कितना है 20 × 20 × 20 × 20, 4 बार, ठीक है। बताओ कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, क्लियर है, कितना आ गया है 16 आ गया, क्लियर है। 21 × 21 441 आता है हमारा, 21 × 21 441, क्लियर है, अभी करा था हमने, ठीक है, कंफर्म कर लो। 21 2 4 441, ठीक है। अब 441 को हमें 16 से करना है डिवाइड, ठीक है।
तो एक काम हम ये करेंगे, देखो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा करना, ठीक है। इसलिए हाथ क्या डिवाइड, अपना डिवीजन इसमें नंबर जो होता है डिनोमिनेटर से खत्म करो, कैंसिल आउट करो उसे, ठीक है। कैसे ना कैसे करके कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। तो 441 है अपॉन 16 है, 16 3 सा 48 हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर है। तो उससे बात नहीं होता, ये 2 सा कर लो तो 32, ठीक है। 4 में 2 गया, 2 बचेगा यहाँ 1, तो ये आ गया 121, क्यों 16 के 12 नहीं आता ना, 121। अब 16 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 121 आ जाए, बताओ। 16 6 सा कर लो तो 96 आ गया, 16 7 सा 2 4 कैरी गया 102, 16 8 सा कर लो, 8 6 सा कितना होगा हमारा 48, 4 कैरी गया 128, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 16 8 सा 7 सा कर लेते हैं, कितना आ रहा था 102। 10 में से यहाँ कैरी जाएगा, लाइन में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, क्लियर है। यहाँ कितना 1 बचेगा, बताओ। सिक्सटीन 7 42, 4 कैरी गया, सॉरी 112 आएगा, ये गलती हो गई, ठीक है 112, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ कैरी गया हमारा, तो 11 में 2 जाएगा कितना 9 बचेगा, और ये 1 खत्म, ठीक है 9 आ गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये 90 आ गया, 16 में 90 तो आता नहीं था हमारा, ठीक है। तो 6 ज़्यादा 16 5 ज़ा कितना होता है हमारा 80, क्लियर है। 16 5 ज़ा हमारा कितना है 80, ठीक है। अब कितना 10 बचा, पॉइंट से 0 बढ़ा लो, फिर ये 6 से जा रहा है, ठीक है। तो इसे काटने पे 16 से अब काटेंगे इसे, तो कितना आएगा ये 27.56 इंटू 441, 16 से कट करा 16 इंटू 27.56 इंटू 441, क्लियर है, आ रहा समझ में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा करना जरा। थोड़ा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन बस, ठीक है। 441, 6 1 जा 6, 6 5 1 जा 5, 7 जा 7 2, क्लियर है, ये आ गई। कोई प्रॉब्लम बताओ उसमें, ठीक है। अब 4 से 4 6 जा कितना होगा 24, ठीक है। 2 कैरी गया, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी गया, 4 7 28 और 2 30, 3 कैरी गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 4 2 0 1 1, 6 आ गया, 9 आ गया, 7 और 4 हम ऐड करेंगे कितना आएगा 11, 11 प्लस 2 13, 1 कैरी गया हमारा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 1 2 1, ठीक है। ये प्लेस कितने आ रहा है, 2 पॉइंट पे प्लेस आ रहा है, तो 2 पॉइंट पे लगा दो, ठीक है। तो 121,53.96 रुपीज़। तो बेटा ये अमाउंट आ गया आपका। जब ये अमाउंट आ गया, अब हमें क्या चाहिए था, कंपाउंडर्स चाहिए था, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हमारा अमाउंट आया है, अमाउंट कितना है 12153.96 माइनस कितना 10,000, घटा दो तो कितना बचेगा 2153.96 रुपीज़। तो ये हमारा ये जो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, क्लियर है, आ रहा समझ में, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे, बताओ उसमें कोई परेशानी है, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बताते हैं, जल्दी से लिख लो उसे, नोट कर लो। क्लियर है बात। तो बेटा क्वार्टरली केस में ध्यान रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं सवाल। तो हाफ ईयरली कैसे आ सकता है, एनुअली तो पता ही है, एनुअली का तो सिंपल कर देते हैं, ठीक है। तरीका ये फॉर्मूला एक ही यूज करते हैं हम, ठीक है। हाफ ईयरली में रेट में 2 का डिवाइड, टाइम में 2 का मल्टीप्लाई। क्वार्टरली में क्या करते हैं हम, रेट में 4 का डिवाइड, टाइम में 4 का मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो इंटरवल्स आ जाते हैं, क्वार्टरली में 3 मंथ्स के आएंगे, 4 इंटरवल आएंगे एक साल में, ठीक है। और आपके हाफ ईयरली में जो आएंगे 2 इंटरवल आएंगे 6 मंथ के, 6 मंथ 2 इंटरवल, ठीक है। एन क्या होता है हमारा इंटरवल होता है, इसलिए हमने इसको इंटरवल मान लिया, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, समझ में आया। तो बस ये कैलकुलेशन बेसिक कर देंगे इसे, ठीक है, नोट कर। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर साल एमयू में ज़्यादातर आता है सवाल, तो इसलिए बता देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट उसका हम फॉर्मूला बना देंगे, तो हम फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, क्लियर है। मिटा दें इसे,
सवाल ये आता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बताना होता है, ठीक है, और टाइम दे रखा होता है हमें यहाँ पे फॉर टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स के लिए पूछता है, ठीक है, क्लियर है। टाइम कितना पूछता है, 3 ईयर्स के लिए पूछता है, ठीक है, क्लियर है। तो करते क्या है, सी आई माइनस एस आई पूछ रहा है, टाइम कितना है हमारा 3 ईयर, ठीक है, 3 साल के लिए। तो सी आई का जो फॉर्मूला होता है, सी आई क्या होता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, चलो पहले 2 साल के लिए कर लो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। टाइम हमारा 2 साल है, हमने कुछ पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट था हमारे पास, कुछ पैसा था पी, और रेट R% थी हमारी, ठीक है, क्लियर है। टाइम 2 ईयर्स हमारे पास, ठीक है। हमने उसी पैसे को एक आदमी को हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, वही पैसा हमने, सब चीज़ सेम थी, और बी आदमी को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो पूछता है डिफरेंस कितना होगा, सी आई माइनस एस आई, डायरेक्ट आता है। तो ये ज़्यादा होता है हमेशा, ये कम होता है। डिफरेंस पूछता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, क्लियर है। इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले से फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। बेटा सी आई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, अभी बताया था, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या होती है एन, एन मतलब टाइम, ठीक है। यहाँ टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, ठीक है, माइनस पी, माइनस का पी इंटू आर इंटू टी, टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100। जहाँ टाइम आ रहा है वहाँ कितना पुट कर देंगे हम, 2 पुट कर देंगे, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो बेटा यहाँ देखने को मिल रही है एक बात हमें, पी 100 बनता 100 प्लस आर अपॉन एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया था हमारा, स्क्वायर माइनस पी इंटू 2r अपॉन 100, क्लियर है बेटा। अब सब में पी कॉमन आ रहा है, इन तीनों में पी क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पी कॉमन आ रहा है, पी कॉमन ले लो। जब पी कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बेटा, 100 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ कितना 1 बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा 2r अपॉन 100, क्लियर है। बताओ पी हमने कॉमन ले लिया, दिख रहा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया था फैक्टराइजेशन में। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ये a है ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता था हमारा, याद करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, याद आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ p लिखा हमने, 100 प्लस r, तो a कितना 100 का स्क्वायर प्लस b कितना है r का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू 100 इंटू r, सही है। अब नीचे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे स्क्वायर करोगे कितना होगा बताओ, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, ठीक है, -1 माइनस का 2r अपॉन 100, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब एलसीएम लो आप सब लोग, तो 100 का स्क्वायर तो 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 10,000, प्लस r का स्क्वायर, r स्क्वायर होगा प्लस 200r हो जाएगा, 2 इंटू 100 200 इंटू r 200r माइनस, ठीक है बेटा, ये कितना है हमारा 10,000, क्लियर है, 10,000, ठीक है। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है, तो 10,000 को 1 से डिवाइड करो कितना है 10,000, 10,000 1 जा 10,000, तो यहाँ 10,000 आ जाएगा। अगर यहाँ किसी में परेशानी हो रही किसी को तो घबराना मत, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है। माइनस का मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे फॉर्मूला आ रहा है, तो घबराओ मत, ठीक है। 100 से काटोगे 10,000 कितना बचेगा, 100 बचेगा, दूसरे बढ़ जाएंगे। जब 10,000 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 100 आएगा, 100 का से मल्टीप्लाई, तो 2r इंटू 100 कितना होगा 200r, क्लियर है बेटा, ये आ गया, ठीक है। अब जो कट रहा है काट दो, 200r प्लस का और ये माइनस कट गए, ये माइनस ये प्लस कट गए, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा पी जो आएगा प्रिंसिपल r स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया r स्क्वायर अपॉन ये 10,000 नीचे, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको हम ऐसे करके, 100 का स्क्वायर तो p इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगा, जिसका भी स्क्वायर था इस पे स्क्वायर आ गया 100 का, तो 100 का स्क्वायर कितना 10,000 होता है ना, तो r अपॉन 100 का होल स्क्वायर, क्लियर है।
तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया यहाँ से, तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है? फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 2 ईयर्स के लिए, याद रखना है 2 साल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगर मान लो 3 ईयर्स के लिए पूछा जाएगा, पहले नोट कर लो उसे जल्दी से। ठीक है, फिर 3 ईयर्स के लिए बताते हैं। सबके समझ में आ रहा है? क्लियर है? थोड़ा भी कोशिश करो समझने की। ठीक है, लिख लो, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है CI माइनस SI। ठीक है, डिफरेंस है फॉर 2 ईयर्स, जब टाइम 2 साल दे रखा होगा, 2 ईयर्स के लिए टाइम, 2 ईयर्स के लिए P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, लिख लो जल्दी से। ठीक है, मिटा दें इसे। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस निकालेंगे हम 3 साल का। ठीक है, 3 ईयर्स का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स टाइम कितना है हमारा? 3 साल का डिफरेंस। हमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है 3 साल के लिए। ठीक है, अगर 3 साल का डिफरेंस हमें टाइम है 3 ईयर्स रखा है, तो उनका डिफरेंस कितना होगा? अमाउंट इसमें याद रखना, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, 3 साल। ठीक है, मगर ये पैसा, एक पैसा हमने सिंपल इंटरेस्ट पर उठाया, एक पैसा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर उठाया, तो इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसमें मिलती है? कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलती है। तो उनका डिफरेंस पूछ रहे हैं SI और CI में डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, अभी सवाल कराऊंगा मैं, डायरेक्ट यूज़ करेंगे फॉर्मूला में। ठीक है, तो इसे याद रखना। ठीक है, तो बेटा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, n कितना है? 3 माइनस प्रिंसिपल P है, P इंटू R इंटू T कितना है? 3 साल अपॉन 100। क्लियर है? ये समझ में आ रही बात? टाइम हमें, तो अमाउंट क्या है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, माइनस P इंटू R इंटू T अपॉन 100। T कितना है हमारा? 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे कितना होगा? P और ये कितना होगा? 100 प्लस R, 100 मतलब 100 प्लस R अपॉन 100 का होल क्यूब, माइनस का P इंटू ये कितना होगा भाई? 3R अपॉन 100। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब इसमें क्यूब कर दो, क्यूब करोगे कितना होगा बताओ? P ऐसे ही था हमारा। ठीक है, P सब में कॉमन ले लो, P कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 100 प्लस R का क्यूब अपॉन 100। ठीक है, 100 प्लस R का क्यूब अपॉन 100 -1 माइनस, यहाँ से हमने P कॉमन ले लिया, 3R अपॉन 100 बचेगा। क्लियर है? 3R अपॉन 100। क्लियर है? कुछ नहीं है नीचे, तो 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब इसका क्यूब खोलो, सॉरी पूरे का क्यूब था ना ये, तो नीचे भी क्यूब हो जाएगा। देखो 100 प्लस R का क्यूब, और 100 का क्यूब कितना होगा? 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार, तो 2 0 बढ़ा लो। ठीक है, आ रहा समझ में? तो कितना होगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, क्लियर है? आ रहा समझ में? अब क्या करोगे? अब LCM लो। A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था बताओ? कोई बता सकता है? याद है किसी को? A प्लस बी का होल क्यूब बताओ कितना था? तो A प्लस बी का होल क्यूब जो होता है हमारा, A प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता था बेटा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस का 3A स्क्वायर B प्लस का 3AB स्क्वायर। याद आ रहा है? ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे अप्लाई कर दो उसको। ठीक है, जब अप्लाई करेंगे, P है हमारे पास ये, अब A प्लस बी का क्यूब, A कितना है? 100, 100 का क्यूब प्लस R, B का क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B, 100 स्क्वायर इंटू B कितना है? R हमारा, प्लस का 3AB स्क्वायर, 100 इंटू R स्क्वायर। क्लियर है? आ रहा है समझ में? नीचे कितना है हमारा? 1 लाख, सॉरी 10 लाख। ठीक है, -1 1 से कराओगे तो इतने ही आएगा, तो 10 लाख 1 से 10 लाख, तो 1 0 0 0 0 0। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। जब 1 से काटोगे तो बचेगा, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब 100 से काटोगे तो देखो, जब 100 से काटेंगे इसे डिवाइड करेंगे, 2 0 कट जाएंगे, तो ये 4 0 बचेंगे हमारे पास, है ना? 100 डिवाइड करोगे 2 0 हमारे कट हो जाएंगे, तो ये 10,000 बचेगा। 10,000 इंटू 3R कितना होगा? तो 30,000 R हो जाएगा। क्लियर है? अब जो कट रहा है उसे काट दो। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसे हम सॉल्व करते हैं इसे। P
ये कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब कितना होगा, 0 0 0, ये आ गया प्लस आर क्यूब प्लस ये कितना 10,000, 10,000 इंटू 3 कितना होगा 30,000 आर प्लस का 300 आर स्क्वायर माइनस का 0 0 0 0 0, ठीक है, माइनस का 30,000 आर, ठीक है, अपॉन कितना है नीचे 10 लाख, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, 30,000 आर तो 30,000 आर कट जाएगा, क्लियर है, समझ गए, 10 लाख से 10 लाख कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास ये P बराबर P इंटू बचा कितना हमारे पास आर क्यूब प्लस 300 आर स्क्वायर, क्लियर है, अपॉन कितना है हमारा ये नीचे ये चीज़ बच रही है, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से क्या हमें पता चल रहा है, अगर इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, तो P इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारा, तो हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन लोगे आर बचेगा यहाँ पे प्लस का, यहाँ कितना बचेगा 300, ठीक है, अपॉन कितना होगा ये 100 का क्यूब, ठीक है। तो बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी CI माइनस SI का डिफरेंस पूछा होगा 3 साल के लिए, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स के लिए, ऐसा सवाल एमई में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रिक याद कर लेना ये वाली, PR स्क्वायर इंटू आर प्लस 300 अपॉन 100 का क्यूब, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगी बात। तो ये साइड में लिख लो फॉर्मूले को, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ कुछ, तो करके देखना, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो पहले, जल्दी से। नोट कर लो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, नोट हो गया ये। अभी क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें, तो डायरेक्ट सवाल होगा इस पे, ठीक है, अब पुट करना है, आंसर ले आना, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the compound interest and simple interest if Sita gives 1,000 rupees, ठीक है, 1,000 rupees to, ठीक है, to person A, ठीक है, to person A at 3% rate of interest for 2 years, 2 साल के लिए, ठीक है, क्लियर है। एंड 2%, ठीक है, for 2 years at CI, ठीक है, एंड to person B she gives, and to person B she gives same amount, she gives same amount, ठीक है, she gives the same amount, ठीक है, उसने same amount दिया, ठीक है, same amount for same time and same rate of interest, फॉर 2 years, 2 साल, ठीक है, फॉर 2 years, क्लियर है।
आ रहा है समझ में, ठीक है। तो उसने क्या करा, सेम पैसा उठाया, ठीक है, सेम अमाउंट, ठीक है। इफ सीता गिव्स 1000 रुपीज टू पर्सन ए एट 3% ऑफ रेंट इंटरेस्ट 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर उठाया, गिव्स द सेम अमाउंट फॉर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 साल के लिए, क्लियर है। तो क्या होगा, फॉर 2 years एट SI सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो उसने क्या करा, सीता ने पर्सन बी को पैसा दिया, पर्सन सी को पैसा दिया, ठीक है, क्लियर है। तो जब उसने पर्सन सी को बी को ए को पैसा दिया, पर्सन ए को, ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 1000 रुपीज था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 3%, टाइम कितना था 1 year, इसको उसने दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। और पर्सन बी को जो पैसा दिया, प्रिंसिपल कितना था 1000, सेम पैसा, सेम चीज़ होती सब चीज़, ठीक है। रेट 3%, टाइम कितना था 1 year, ठीक है, क्लियर है। टाइम हमारा 1 year था, ठीक है। और ये दिया हमने SI पे सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है CI ज़्यादा आती है, SI कम आती है। तो 2 साल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया डिफरेंस का, CI माइनस SI फॉर 2 years। तो CI माइनस SI फॉर 2 years, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं, सही से लगेगा, फॉर 2 years। तो डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो CI माइनस SI, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R अपॉन 100 की होल पावर 2, सही है, होल पावर 2, ठीक है। देखो ये P इंटू R स्क्वायर अपॉन 100 की होल पावर 2, ठीक है। इसमें पुट कर दो। प्रिंसिपल कितना बेटा है 1000, जितना पैसा आपने अप्लाई करा था वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, पैसा लगाते हैं हम, ठीक है। इंटू R कितना है बेटा, देखो यहाँ पे R 3 है हमारा, 100 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1000 इंटू R का स्क्वायर कितना होगा 9, 100 का कितना होगा, ये 3 0 कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो 9/10, तो कितना आ गया बेटा, ये 0.9, 0 कटेगा, पॉइंट पीछे आएगा, तो 0.9 रुपीज़, इतना डिफरेंस आएगा CI SI का। मैं छोटा सा पार्ट लिया था तो इतना आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लो, फिर इसका और क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी से नोट करो। तो याद रखना, तब भी 2 साल का डिफरेंस पूछेगा CI माइनस SI का, क्लियर है। तो ये लगाएंगे P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, क्लियर है, नोट कर लो, लिख लो भाई जल्दी से। लिख लो। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। कितना आ रहा है नोट करो। ठीक है, अब देखो यही सवाल अगर हम 3 इयर्स के लिए कर दें, सेम क्वेश्चन, ठीक है, बस इसे मिटा के मैंने 3 ईयर कर दिया, 3 इयर्स, ठीक है बेटा, इसे मिटा के हमने 3 इयर्स कर दिया, क्लियर है, 3 इयर्स एट SI, ठीक है, नोट करो जल्दी से, ठीक है। अब बताओ कैसे करोगे, जल्दी से नोट करो फिर से सवाल। अब 3 इयर्स के लिए कर दिया हमने, क्या करेंगे, अब बताओ बेटा क्या करोगे, 3 साल के वाले किसके लिए क्या करते हैं। तो सेम चीज़ है सब, टाइम हमारा कितना हो गया है, सॉरी इसमें 2 ईयर था ना, अब इसमें 3 ईयर कर दिया हमने, टाइम हमारा 3 ईयर कर दिया हमने, ठीक है। बताओ क्या फॉर्मूला होता है, पहले सवाल में 2 ईयर था, सही कर देना उसे, ठीक है। तो बेटा CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो CI माइनस SI, ठीक है, तो ये कितना है हमारा, ये PR स्क्वायर
ब्रैकेट में r प्लस 100 r प्लस 300 अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ गए? पी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300 अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 1000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी बेटा हमारी 3%। ठीक है, आर कितना है 3 प्लस 300। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है हमारा 100 का क्यूब, तो कितना होगा 100 इंटू 100 इंटू 100। 2 0 3 बार रिपीट हो जाते हैं क्यूब में। क्लियर है? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। 1 2 3 1 2 3 खत्म। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, 3 इंटू ये 3 प्लस 300 कितना होगा 303 अपॉन कितना 1000। ठीक है, 300 इंटू कितना होगा 909 अपॉन 1000। तो पॉइंट काटोगे 0.909 रुपीज़, ये आ जाएगा। 3 साल के लिए आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे डिफरेंस निकालते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका लेक्चर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद लेक्चर 2 में इसमें हम जो क्वेश्चंस कराएंगे और इसके आगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, लेक्चर 2 में कराते हैं और सवाल। ठीक है, लेक्चर 1 आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।